उनकी ये विशाल बाहें प्रकृति में परिवर्तन ला सकती है, आकाश को धरती से मिला सकती है। हे मां, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। फिरकुटी विलास चिचले होई, सपने उस संकट पर किसोई, जिनकी भौं के सारे मास से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। क्या ऐसे परमात्मा पर कष्ट पड़ सकता है? हे माता, मत करो हृदय को विकल मात, है प्राक महातप तेजस्वी, संपूर्ण सृष्टि करता धरता है महाप्रतापी रघुवंशी। तीर्थाप न सबल मंगल पावल, आनंद सिंधु मा सुख राशि, शेष सुरेश महेश सदा, जिनके पद पंकज विलासी। जिनकी मां कृपा दृष्टि पड़ते ही ये मशक विश्व जय पाएगा, जो सदा सुमंगल के दाता, क्या संकट उन्हें सताएगा। आप धैर्य को धारण करें, प्रभु श्री राम 80 के आश्रम में लौट कर आए। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हूँ, हमारे प्राणेश के जीवन हितार्थ पद को चले जाओ। लक्ष्मण, तुम कहते हो मां धैर्य को धारण करो, मेरे स्वामी इस समय संकट में है, धैर्य का बांध तो हमारा टूटा जा रहा है। लक्ष्मण, हे माता, चले जाओ। आप व्यर्थ का रुदन कर रही हैं। ये वन विशाल है व्याघ्रवाल, इस वन को आप देख रही हैं। इस वन में कुछ दिखाई नहीं देता, कौन कब क्या कर दे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। ये वन विशाल है व्याघ्रवाल, भय चारों ओर घनेरा है, मैं अकेला छोड़ू कैसे मां, कर्तव्य नहीं है मेरा। चुप हो जा लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। लक्ष्मण में घर से बन जो तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा। सच कहा प्रपंचियों में रहकर, सच कहा प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, क्या भाई सा शत्रु नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं। बराबे बते जब सीता बोला, हरि प्रेरक लक्ष्मण मन क्या कहा मां? लक्ष्मण इस वन प्रखंड में आया तो स्वार्थ को लेकर आया। मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं। हे माता, यदि मेरे मन में पाप हो, हजारों गौ हत्याओं का पाप मुझे लग जाए, हजारों विप्रों के वध का पातक मुझे लग जाए, लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं, जो अपना धर्म कर जाए, जो अपना धर्म। मत मारो मैया व्यंग्यवाल, ये मत मारो मैया व्यंग्यवाल, ये ले लो मेरा धनुष बाण, जिस पे बाण करो संहार, जिससे ले लो लक्ष्मण के प्राण, लेकिन मत मारो मैया व्यंग्यवान, ये मत मारो मैया व्यंग्यवान। आप लक्ष्मण पर कृपा करें मां, इस प्रकार के वचनों का प्रयोग ना करें, इस प्रकार के वचनों का प्रयोग ना करें मां। गर माता मुझे समझते हो, हाँ, तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूं कि सुध लेने जाओ माता की, जाओ। मैं समझ गया मां, आज लक्ष्मण के ऊपर धर्म संकट है। एक और प्रभु श्री राम का आदेश, दूसरी ओर आपका आदेश
किसके आदेश का पालन करे, किसके आदेश को ठुकराए। ठीक है मां, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। हे पवन जाओ तुम साक्षी हो, हे पक्षीगणों गवाह तुम्ही मेरी सेवा के नौका हो सूर्यदेव मल्लाय आज्ञा का पालन करता हूं। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई यदि उल्हना दे तो बतलाना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जाता हूं, अच्छा माता जाता हूं, अब सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप उस रेखा के भीतर। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म। हे वन के देवी देवताओं, मेरा आदेश तुम्हारे लिए मेरी माता जानकी की रक्षा करना, ये भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा। बंदिश देव बंदिश देव सौंप सबका हो, चले जहाँ रावण शशि सुनि बीछे दस कर धरि देखा, सुनि बीछे दस कर धरि देखा, आवाज कटो कपि के भेसा, सुनि बीछे तो दस सीतो जान के गाई, इतने उतने चला चितई भर आई, सुनि ये आश्रम में शून्यता छाई हुई है और मामा मारी सोने का मृग बन करके उस बड़े तपस्वी को बहुत दूर ले गया और मामा मारीच ने अपने कृत्रिम आवाज बना करके उस छोटे तपस्वी को भी बुला लिया। तब तो इस रावण का काम आसान हो गया। अब तो मेरे द्वारा निश्चित ही सीता का हरण होगा, हरण होगा। परंतु संसार के लोग सीता को जगदम्बा कहते हैं। जब ये जगदम्बा है, जगत की अम्मा है, तो इस रावण की भी माता है। तो हे मां, ये आज रावण तुम्हें मनाने आया है। संसार की नजरों के सामने बस तुम्हें चुराने आया है। ये रावण तुम्हारी चोरी करने के लिए आया है। अगर किसी को चोरी करना है तो इस रावण से सीखो, किसी वस्तु की चोरी रहे। अगर चोरी करना है तो सत्य की चोरी करो। ये सीता शक्ति है और अच्छे अच्छे शक्तिवान भी इसके साथ में हो जाते हैं जब शक्ति होती है। तो आज मुझे आवाज लगाना चाहिए। आश्रम में कोई नहीं है, मैंने योगी का भेष बना ही लिया है। अब मुझे चलना चाहिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। महात्मन हाय माँ, प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो देवी। भिक्षा चाहते हैं? हे माई, मुझको भिक्षा दे। मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। लीजिए महात्मन, लाओ लाओ लीजिए। लाओ। ये क्या? ये रेखा तो रंग बदल रही है। अगर इसका उल्लंघन करके रावण तो कुटिया में जाएगा तो निश्चित ही मारा जाएगा। लगता है छोटे तपस्वी ने रेखा खींची है। युक्ति से काम लेना चाहिए। हे माँ, महात्मन
अगर भिक्षा देना चाहती हो तो हमें क्या करना तो रेखा के बाहर आओ, तभी ये योगी भिक्षा लेगा। नहीं आई तो हे माई, तुम तोड़ो नहीं अपने देवर की आड़, तो बाबा भी लेगा नहीं इस तरह का दान। अरे तो ठहर जाइए, देवर की आन रहे ना रहे रखूंगी धर्मगृष्टि का। लाओ अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ क्रमगृष्टि लाओ। करने महाराज। योगी भक्तल है पहले क्या पाए अब रावणो मेरे रूप दिखावा, भाई सजो नाम सुना। सावधान सीधे! सावधान! सावधान! कोई नहीं बचाने वाला तुझे। तेरा हरण करने के लिए ये रावण तेरे सामने आ गया है, सावधान हो जा। दुष्ट पापी तू कैसा बेईमान निकला, मुझे साधु समझी थी मैंने तुम्हें साधु समझा था कि साधु समझी थी मैं, शैतान निकला। हिमालय सागर मेरे कीड़ा के निकेतन है, ये धरणी आकाश सदैव मानते मेरा ही शासन है। चरण धर भी नहीं सकता वो नारायण भी मेरे घर में, जो सोता है मेरे भय से सदा क्षीर सागर में, तो ये कोई बचाने वाला नहीं। ओह, ये कौन? जटायु? ये पक्षी राज जटायु की आवाज हमारे कण कोहरों में आ रही है। कीदराज सुनिया रतिवानी, रखुल तिलक नार पहचान। की मैना की खपत होई, मम बल जान सहत पत सोई। ये मैना पर्वत पक्षियों का राजा गरुड़ विष्णु सहित हमारे बल को भली प्रकार से जानता है, लेकिन जाना जरख जटायु एहा, मम कर तीर क्षाणस देहा। ये बूढ़ा जटायु लगता है आज रावण के तीर्थ रूपी हाथों में अपने प्राणों को छोड़ना चाहता है। सावधान हो जाओ। धरती से गगन तक हे स्वामी कहाँ हो? धरती से गगन तक खोजूरी, मेरे पिता गए तो कहाँ? धरती से गगन तक खोजूरी, धरती से गगन तक खोजूरी, मेरे पिता जा रहा है। अभी देखता हूँ, सावधान हो जाओ। भाई एक क्षण में उठाते। जटायु तूने मेरा अपमान किया है, अब तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सदैव सदैव के लिए तेरे पंख काट करके तुझे वसुंधरा की गोद में सुला दूंगा। आज में
समय राम कार्य अद्भुत करने चलावतारो त्रास न थोर। सावधान। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। आज की लीला का समापन यही है। कल की विशाल लीला आप लोग देखेंगे। राम विलाप, जटायु उद्धार, सबरी मिलन, राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध तक का प्रसंग आपको दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।